नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फन विद लर्निंग डेंटिस्ट्री चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर पालक और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहा है। ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और हमें इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, ये कोई मनी हाइस्ट का नया सीजन नहीं है। ये है नया वायरस, HMP। ये वायरस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे अरे, डरने का नहीं, जानकारी का वक्त है। HMP यानी ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस। इस वायरस के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। इस वायरस के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इससे बचाव कर सकें। इसके लक्षण और बचाव के तरीके जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम जानेंगे कि ये HMP क्या बला है, इसके क्या लक्षण हैं और सबसे जरूरी, इससे कैसे बचा जा सकता है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं HMP की। ये ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस का शॉर्ट फॉर्म है। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर घबराओ मत, मैं हूं ना। मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। HMP बेसिकली एक रेस्पिरेटरी वायरस है। ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट करता है। मतलब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये वायरस हमारे फेफड़ों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये वायरस कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे सिम्टम्स कॉज करता है, जैसे कि खांसी, बुखार, नाक बहना और गले में खराश। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो हर साल होता है, इसमें नया क्या है? ये सवाल वाजिब है। तो न्यू ये है कि HMP ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। ये लोग इस वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। छोटे बच्चे तो वैसे ही नाजुक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, तो उनको ये वायरस इजीली कैच कर सकता है। बच्चों को खास ध्यान देने की जरूरत होती है। इसी तरह बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम उम्र के साथ थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको भी ये वायरस ज्यादा परेशान कर सकता है। बुजुर्गों को भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम किसी और वजह से वीक होता है, जैसे कोई बीमारी या दवाई की वजह से, उनको भी HMP से बच के रहना चाहिए। इन लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत स्केरी लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम इससे बच सकते हैं। HMP से बचाव करना मुश्किल नहीं है, बस हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे कि हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ से बचना। तो चलिए अब जानते हैं HMP के सिम्टम्स के बारे में, ताकि अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी ये सिम्टम्स दिखें तो आप तुरंत एक्शन ले सकें। इससे हम समय रहते इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं HMP के सिम्टम्स की। HMP, जिसे ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस भी कहा जाता है, एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले तो HMP भी कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे ही सिम्टम्स कॉज करता है। ये सिम्टम्स हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और कभी-कभी ये निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस का कारण भी बन सकते हैं। मतलब अगर आपको HMP होता है तो आपको लगेगा जैसे आपको जुकाम हो गया है। आपको नाक बहना, छींक आना और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है बुखार। बुखार के साथ साथ आपको ठंड लगना और शरीर में दर्द भी हो सकता है। अगर आपको अचानक से बुखार आ जाए तो ये HMP का साइन हो सकता है। बुखार के साथ साथ आपको कमजोरी और थकान भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको खांसी भी हो सकती है और गले में खराश भी हो सकती है। खांसी सूखी या बलगम वाली हो सकती है और ये कई दिनों तक रह सकती है। कई बार तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में ये समस्या गंभीर हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, तो हम कैसे पता करें कि ये HMP है या कुछ और? तो देखिए, सिर्फ सिम्टम्स देख के तो ये पता करना मुश्किल है कि आपको HMP है या कुछ और। इसके लिए प्रॉपर मेडिकल टेस्टिंग की जरूरत होती है। इसलिए
अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपकी स्थिति को समझकर सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। डॉक्टर ही प्रॉपर्ली डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको HMP है या कुछ और। वे आपकी सिम्टम्स को देखकर और कुछ टेस्ट्स करके सही इलाज बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, छोटी सी सर्दी जुकाम के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को दिखा लेंगे तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। जल्दी इलाज से रिकवरी भी जल्दी होती है। और हाँ, सेल्फ मेडिकेट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेना खतरनाक हो सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना खतरनाक हो सकता है। इससे आपकी स्थिति और बिगड़ जा सकती है। अब बात करते हैं HMP से बचाव के तरीकों के बारे में। बचाव के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, हाथ धोते रहिए। हाथ धोना सबसे आसान और प्रभावी तरीका है जर्म से बचने का। बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद। इससे आप कई तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं। बाहर से आने पर हाथों में कई तरह के जर्म्स हो सकते हैं। हाथ धोने के लिए आप साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल तब करें जब पानी और साबुन उपलब्ध न हो। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वायरस फैलने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना ही पड़ रही है तो मास्क जरूर पहनें। मास्क पहनने से आप और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। मास्क पहनने से HMP के वायरस आपके नाक और मुंह तक नहीं पहुंच पाएंगे। मास्क को सही तरीके से पहनना और समय समय पर बदलना भी जरूरी है। और हाँ, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। सही और संतुलित आहार से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। हेल्दी खाना खाइए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये सब जरूर खाइए। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, ये सब जरूर खाइए। ये आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं। और हाँ, पानी भी खूब पीजिए। पानी पीने से आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। पानी पीने से आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से तरीके HMP से बचने के लिए। इन तरीकों को अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप खुद को और अपने परिवार को HMP जैसे वायरस से बचा सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना HMP वायरस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। HMP के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उससे बचने के लिए उतने ही ज्यादा तैयार रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, फन विद लर्निंग डेंटिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।